आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत हैं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रताप की कथा। चित्तौड़ की उस वीरोचित भूमि में एक और महान विभूति ने सन 1540 में जन्म लिया। उस महान विभूति का नाम था प्रताप। पिता चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह थे और प्रताप उनकी पहली संतान अर्थात ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रताप कुछ ही बड़ा हुआ कि मेवाड़ राजवंश की परंपरा के अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। बाल्यावस्था की देहरी लांघते लांघते प्रताप ने अस्त्र शस्त्र, सैन्य संचालन, आखेट तथा राज्योचित प्रबंधन में पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर ली। तब तक राणा उदय सिंह के यहाँ और संतानों ने भी जन्म ले लिया था। जाने क्या बात थी कि राणा का सारा स्नेह व दुलार अपने कनिष्ठ पुत्र जगमल के प्रति ही उमड़ पड़ता था। यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपने बाद राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। प्रताप पितृभक्त बालक था। उसने पिता के निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। उसके सामने रामायण के महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य त्याग और वनवास का आदर्श उपस्थित था। बाल्यकाल से ही प्रताप को एक बात सदा खटका करती थी, वो ये कि भारत माता विदेशियों की दास्ता और हथकड़ी में सिसक रही है। स्वदेश मुक्ति की योजना पर विचार करता अक्सर वो किसी गहरे चिंतन में डूब जाया करता। प्रताप के मामा झलोड़ के राव अक्षय राज सदा बालक प्रताप के साथ साए की तरह लगे रहते थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं ऐसा न हो कि प्रताप अंतपुर के षड्यंत्रों के शिकार हो जाए और इस प्रकार स्वाधीनता की पवित्र यज्ञ वेदी का कार्य अधूरा ही रह जाए। प्रताप अतिशय साहसी बालक था। मातृभूमि के प्रति निष्ठा, स्वाधीनता और वीरता का ओजस्वी लावा उसकी रग रग में भरा हुआ था। प्रायः संध्या के समय वो घोड़े पर सवार होकर राजमहल से निकल जाया करता। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ की वो बड़े श्रद्धा और आदर से परिक्रमा करता। फिर घोड़े से उतरकर मेवाड़ की पवित्र धूल अपने मस्तक से लगाकर कहता, मैंने वीर क्षत्राणी का दूध पिया है। मेरे रक्त में महाराणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ, मैं स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। जब तक मैं जीवित हूं, शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से अपवित्र नहीं कर सकते। बालक प्रताप के लिए राणा सांगा का आदेश मानो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत तथा उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। बालक प्रताप अक्सर ये कहा करता, मैं महाराणा सांगा के अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। उनके दिल्ली विजय के स्वप्न को सत्य में रूपांतरित करना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का अधिपति सांगा के वंशज से अपने प्राणों की भीख मांगेगा। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। महाराणा उदय सिंह राज सिंहासन पर विराजमान थे। प्रताप भी उस समय वहीं था। तभी खून से लथपथ दो गडरियों ने वहां प्रवेश किया। उनमें से एक युवक तथा दूसरा वृद्ध था। आते ही उन्होंने गुहार लगाई, दुहाई राणा साकी, थारे राज्य में हम लुट गए। राणा चौंके, लुट गए? कैसे लुट गए? किसने लूटा तुम्हें? हम लोग नगर के बाहर की पहाड़ियों पर अपनी भेड़ें चरा रहे थे, युवक ने बताया। तभी 8-10 मुसलमान सिपाही वहां आए और हमारी भेड़ों को हाँक कर ले जाने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारे एक साथी को मार डाला और हम सबको घायल करके भेड़ें छीन कर ले गए।
महाराणा ने उसी क्षण सेनापति को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया। पर तभी प्रताप बोल उठा, 8-10 मुगल सैनिकों के लिए सेनापति व सैनिकों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं ही देख लेता हूं क्या बात है। और किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर प्रताप उस युवक गडरिये को साथ लेकर राजसभा से बाहर निकल आया। उस युवक को अपने साथ ही उसने घोड़े पर बिठाया और उसके बताए मार्ग पर घोड़े को तीव्र वेग से दौड़ा दिया। बात ही बात में वो उस पहाड़ी पर जा पहुंचे जहां उस युवक गडरिये का एक साथी मृत पड़ा था और अन्य 2-3 घायल थे। उन घायलों ने प्रताप को संकेत से बता दिया कि मुगल सैनिक किस ओर गए हैं। प्रताप ने युवक गडरिये को घोड़े से उतारा और उनके द्वारा संकेत की दिशा के रुख में घोड़े को तेजी से भगाया। भेड़ों को हाँक कर ले जाते मुगल सैनिक पहाड़ी ढाल से उतरकर समतल मैदान पर आ गए थे। तभी उनके कानों में घोड़े की टाप की आवाज पड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक तरुण हाथ में नंगी तलवार लिए घोड़े पर सवार उस खतरनाक पहाड़ी ढाल पर भी तीव्र गति से घोड़े को भगाता हुआ उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। अपनी अपनी तलवारें खींचकर वे उस तरुण का मुकाबला करने को तैयार हो गए। संख्या में वो 10 थे। प्रताप पहुंचते ही उन पर आंधी की तरह टूट पड़ा। वे 10 थे, फिर भी बिजली की फुर्ती से उनके वारों को नाकाम करते हुए प्रताप ने पलक झपकते ही 2 मुगल सिपाहियों को मार दिया। 5 मिनट बीतते बीतते 5 मुगल सिपाही धराशायी हो गए। प्रताप की तलवार को अपनी मौत का परवाना जान बाकी 5 ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने में ही खैरियत समझी। तब तक वे गडरिये भी प्रताप तक आ पहुंचे थे। प्रताप ने उनकी भेड़ें उन्हें सौंप दी। प्रताप के इस अनुपम शौर्य को देखकर वे चकित से रह गए। उसकी वीरता की प्रशंसा कर और उसे ढेरों आशीष देते हुए उन्होंने कहा, कुंवर सा, देखना, एक दिन चित्तौड़ आपकी वीरता पर गर्व करेगा। आप चित्तौड़ की आंख के तारे होंगे। प्रताप जब वापस दरबार में आया तो राणा ने गदगद होकर उसे गले लगा लिया। यह प्रताप की वीरता ही थी जिसके कारण वीरता के प्रतीक के रूप में हिंदी शब्दावली में प्रतापी शब्द जुड़ा। बचपन में ही प्रताप ने यह सिद्ध कर दिखाया कि बप्पा रावल की संतान का सिर किसी के आगे नहीं झुक सकता। बालक प्रताप ने राज्य प्राप्ति का नहीं, देश की बंधन मुक्ति का व्रत लिया था। जब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर गद्दी नशीन हुआ तो अधिकांश राजपूत राजाओं ने न केवल उसकी अधीनता स्वीकार की बल्कि अपनी बहन बेटी देकर उससे रिश्तेदारी भी कायम की। पर प्रताप असंख्य कष्टों को सहते हुए भी स्वाधीन रहे और अकबर द्वारा तरह तरह के प्रलोभन दिए जाने के बाद भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा लगा रखी थी। प्रतिदिन दरबार में प्रवेश करने के पूर्व वो उस प्रतिमा को झुककर सलाम करते थे। एक बार एक ने पूछ लिया, जहांपना, आप अपने दुश्मन को क्यों सलाम करते हैं? अकबर ने कहा, दुश्मन है तो क्या हुआ, वीर तो है। मैं अपने दुश्मन को नहीं, एक ऐसे वीर को सलाम करता हूं जिसका सानी पूरे इतिहास में कोई नहीं। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।